पाइथन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बताऊंगा। क्या होते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कितने काम के हो सकते हैं एस्केप सीक्वेंसेस हमारे, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं आपको पाइथन के ऊपर 4 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी रेडी कर रखा है यहाँ पे, और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा ताकि आपको बाकी वीडियोस ढूंढने ना पड़े इन फ्यूचर कौन सी वीडियो कहां पे अपलोडेड है। ठीक है, एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके देखें। यहां पे आपको गेम डेवलपमेंट, व्हाट्सएप की तरह चैट एप्लीकेशन डेवलपमेंट और गूगल की तरह वेबसाइट बनाना ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके थ्योरी को कि क्या होता है एस्केप सीक्वेंसेस, और फिर हम लोग फाइनली इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो यहां पे मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया हुआ है और एक पेज ही है जिसके अंदर ज्यादा कुछ खास है नहीं। यहां पे अगर आप देखो तो एस्केप सीक्वेंसेस, देखिए एस्केप सीक्वेंसेस ज्यादा कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये एक बैक स्लैश लगा हुआ है, उसके साथ हमारे पास एक स्टोफियस लगा हुआ है या फिर कॉमा लगा हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग एस्केप सीक्वेंस कह सकते हैं, और ये है एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, बहुत ही सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ मेन यहां पे उठा के रखे हुए हैं जिसको मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। अब बेसिकली एस्केप सीक्वेंसेस कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके पेज के लेआउट को या प्रोग्राम के लेआउट को, जो आपका आउटपुट दिख रहा है ना, उसको एक अच्छे लेआउट में फॉर्म कर सकता है और एक अच्छा आउटपुट आपको बना के दे सकता है। प्रैक्टिकली ही आपको समझ में आएगा ज्यादा बेटर तरीके से कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने सिंपली एक काम किया, फटाफट से मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूं। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, जो हमारा कलर है ना बाय डिफॉल्ट, जो इसका थीम है, उसको मैं चाहूंगा कि मैं व्हाइट कर लूं, क्योंकि जो ब्लैक थीम है सबलाइम के अकॉर्डिंग ये उतना कुछ खास नहीं है, फॉन्ट वगैरह काफी डल है। वैसे तो मैं प्रीफर हमेशा ब्लैक को ही करता हूं, लेकिन ट्यूटोरियल के लिए मैं यहां पे व्हाइट थीम यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली जाना है आपको फाइल में, और फाइल में जाने के बाद आपको चले जाना प्रेफरेंसेस पे। प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद आपको यहां पे मिलता है कलर थीम। यहां पे जाकर के मैं लाइट ले रहा हूं, डिफॉल्ट वाला। ठीक, अगर अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम लोग विजुअल स्टूडियो वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हो जो हमारा थीम है वो व्हाइट कलर का हो चुका है, और ये विजुअल स्टूडियो का जो लोगो है वो आपको ज्यादा ही हाईलाइट हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें फाइल पे जाना है और एक नया फाइल क्रिएट कर लेना है। तो डेस्कटॉप के ऊपर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूं और इसको मैंने सेव कर दिया एस्केप सीक्वेंसेस नेम से। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया ESCAPE, बस मैं एस्केप लिख रहा हूं और प्लेन टेक्स्ट से हटा करके इसको ऑल कर देना है। तो मैंने इसको प्लेन टेक्स्ट से हटाया और इसको ऊपर जाकर के मैंने इसको ऑल फाइल कर दिया, और एस्केप का स्पेलिंग मैंने सही करके .py लगा दिया, क्योंकि मुझे पाइथन का फाइल बनाना है। ठीक है, सेव करके एक बार मिनिमाइज करके देखते हैं, फाइल हमारे पास बन चुका है डेस्कटॉप के ऊपर। अब आपको याद होगा कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप लिखते हो प्रिंट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको हम लोग। अब कल हमने यह सीखा था, अगर आप इसको प्रिंट लिखते हो, डबल कोट के अंदर अगर आपने लिखा यहां पे हेलो हाउ आर यू, और यहां पे आकर के अगर हम उसको रन करें तो यहां पे मैंने लिखा पाइथन escape.py और मैंने एंटर प्रेस किया, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ नहीं आया, बिकॉज मैंने फाइल को सेव नहीं किया था। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं फटाफट। क्लियर करने के बाद यहां पे मैंने लिखा पाइथन escape.py, आप देख सकते हो हमारे पास हेलो हाउ आर यू जो है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने आपको कल ये बताया था अगर आप डबल कोट लगाते हो तो ये एक एरर देगा। तो मैंने उसको सेव किया और रन किया, तो वो एक एरर दे रहा है इनवैलिड सिंटेक्स का हाउ के पास। सॉल्यूशन मैंने आपको कल बता दिया था, सिंगल कोट डबल कोट ये वो, लेकिन मैं फिर भी यही चाहता हूं कि मुझे यहां पे डबल कोट के अंदर डबल कोट यूज करना ही है। सीधी सी बात है, मेरी रिक्वायरमेंट ही वही है, डबल कोट के अंदर डबल कोट मुझे किसी भी हाल में यूज करना है। तो उसके लिए हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस है बहुत सारे, जिसमें से मैं आपको दिखाता हूं हम क्या कर सकते हैं। हम इसको बैक स्लैश डबल कोट बैक स्लैश कुछ ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, और इसको मैंने सेव किया। जब मैं इसको सेव करूंगा तो यहां पे आप देखोगे ये रेड कलर का हो चुका है।
लेकिन ये ब्राउन है, ऑलमोस्ट ब्राउन है। जो कलर हेलो का है वही हाउ का है। अगर मैं हाउ को सेव करूं यहां पे, और पूरा डॉक्यूमेंट मैंने सेव करके यहां पे क्लियर किया, और मैंने यहां पे रन किया पाइथन escape.py, सी दिस, मेरा पूरा का पूरा जो कोड है वो डबल कोट के अंदर है, उसके अंदर डबल कोट है, फिर भी मेरा आउटपुट यहां पे सही तरीके से आ चुका है। देख पा रहे हो? तो ऐसा क्यों हुआ? अगर हम प्रेजेंटेशन के अंदर जाके देखें तो स्लैश डबल कोट का मतलब होता है डबल कोट, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस की भाषा में अगर हम पाइथन की तरह इसको प्रिफर करें, तो अगर आप स्लैश डबल कोट लगाते हो तो वो आपका डबल कोट बन जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल डबल कोट नहीं है, ये एस्केप सीक्वेंस वाला डबल कोट है, नॉट नॉर्मल। कलर भी इसका चेंज हो गया, एस्केप सीक्वेंस है इसलिए रेड कलर का हो गया है, तो ये काम करेगा। अब कल मैंने आपको एक चीज और सिखाया था कि अगर आप प्रिंट में यहां सिंगल कोट यूज करते हो और लिखते हो हेलो आई एम साइबर वॉरियर्स, और अगर आप इसको सेव करोगे, अगर आप इसको रन करने का प्लान करोगे, तो ये आपको एक एरर देगा। तो मैंने लिखा यहां पे पाइथन और अपने फाइल को रन कर लिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो इनवैलिड सिंटैक्स वो आपको बता रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट अगेन वही है कि भैया जो मर्जी हो जाए, मुझे सिंगल कोट के अंदर ही सिंगल कोट यूज करना है, मैं बाहर डबल कोट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस के लिए भी हमारे पास एस्केप सीक्वेंस पड़ा हुआ है। कौन सा एस्केप सीक्वेंस है? बैक स्लैश सिंगल कोट, ये आपका बन जाएगा ओवरऑल एक सिंगल कोट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कहां अप्लाई करना है? स्लैश से पहले आकर के आपको यहां पे, सॉरी, सिंगल कोट से पहले आकर के आपको यहां पे बैक स्लैश लगा देना है। इसका कलर भी आपका ओवरऑल रेड हो गया, मतलब ये एक एस्केप सीक्वेंस है। तो मैंने फाइल को सेव कर लिया और यहां आके क्लियर करके मैं अपने इस फाइल को रन कर रहा हूं, तो ये हमारे सामने एक एरर जनरेट कर रहा है। अब ये हमें देखना पड़ेगा। ये देखो यहां पे एक रेड लाइन दे रहा है, यहां पे मैं सिंगल कोट क्लोज करना भूल गया, मैंने इसको सेव किया, यहां पे आकर के डॉक्यूमेंट को क्लियर किया और मेरे फाइल को मैं फाइनली अब रन कर रहा हूं। देख पा रहे हो, हेलो आई एम साइबर वॉरियर्स, ठीक है। सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज कर सकते हैं। पाइथन अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ये प्रिफरेबल है कि आप कभी भी डबल कोट्स को डायरेक्ट ना लगाए, स्लैश के साथ ही लगाए। मैं यहां पे स्टार्टिंग और एंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बीच में जितने भी है, चाहे वो सिंगल कोट के साथ हो चाहे कुछ भी हो, उसके साथ आप एक बैक स्लैश जरूर लगाए, आपको एरर नहीं मिलेगा और आपका काम हो जाएगा। तो ये हमने दो एस्केप सीक्वेंसेस अभी हमने देख लिए, जो कि हमें आउटपुट में हेल्प करता है, एक पर्टिकुलर एरिया फॉर्म करने में या हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट लाने में। बहुत सारे हैं हमारे पास। उसके बाद अगर अभी मैं आपको तीसरा पढ़ाऊं, उससे पहले मैं आपको एक आसान वाला पढ़ाता हूं, ठीक है। यहां पे आपको मिलता है स्लैश एन। स्लैश एन क्या करता है? न्यू लाइन लगा के देता है आपको। उसके लिए मैं एक काम करता हूं, सारा कुछ मैंने इरेज किया, कंट्रोल एस से सेव किया, और इसको भी मैं यहां पे क्लियर करके रख लेता हूं, ठीक है। और ऊपर आकर के मैंने यहां पे टाइप किया प्रिंट वेलकम टू, और मैंने इसको सेव किया। यहां पे आकर के मैंने इसको रन किया, पाइथन escape.py, ठीक है। तो आप देख सकते हो वेलकम टू आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे एक और बार लिखा प्रिंट, और यहां पे सिंगल कोट डबल कोट का कोई चक्कर नहीं है, आपको जो सही लगे आप वो करिएगा। वेलकम टू साइबर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। ये दो लाइनें मेरे पास, मैंने कंट्रोल एस से इसको भी सेव किया और फिर इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। तो जो पहली लाइन थी वो प्रिंट हो गई वेलकम टू, और दूसरी लाइन हमारी न्यू लाइन पे प्रिंट हो गई साइबर वॉरियर्स। न्यू लाइन पे क्यों आया? क्योंकि मैंने दो प्रिंट लगाया है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं ये न्यू लाइन पे आए। इससे दो प्रिंट लगाने का मेरा मेन मोटिव बस इतना ही है कि ये दो अलग अलग लाइनों में हमारे पास आउटपुट जनरेट करके दे दे। क्लियर है? तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी ही है कि आउटपुट आपको दो अलग अलग लाइन में चाहिए, तो इस लाइन को आप हटा सकते हो, ठीक है। इस लाइन को मैंने हटा दिया और एक बार क्लियर करके ऊपर वाला लाइन को मैंने सेव कर दिया। यहां पे आकर के मैंने क्या किया, स्लैश एन लिखा। स्लैश एन क्या करता है? एक न्यू लाइन आपको प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया मैंने स्लैश एन वेलकम टू साइबर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल, और सेव किया। अब आके अगर मैं इसको रन करूंगा ना, पाइथन escape.py,
तो एक एरर दे रहा है, वो इसलिए है क्योंकि यहां पे ये डबल कोट हटेगा, वो यहां रहेगा। ओवरऑल आपका अब ये बनना चाहिए कोड, वेलकम टू स्लैश एंड साइबर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। तो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं और दोबारा से मेरे फाइल को फटाफट रन कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो आपके पास आउटपुट आ गया वेलकम टू, और न्यू लाइन पे आ गया साइबर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। बिकॉज ऑफ दिस, ये न्यू लाइन है। अगर आप यहां पे एक स्पेस दोगे और इसको सेव करोगे, और अगर आप अब इसको रन करोगे, तो आपके पास यहां पे एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं स्पेस हटा रहा हूं, मैंने यहां पे 2 स्लैश एन लगाए, तो आपको 2 लाइनों का स्पेस देखने को मिलेगा। सी दिस, 2 न्यू लाइनें आ गई, वेलकम टू स्पेस, तो पहले ही उसने न्यू लाइन लगाया, उसके बाद एक और न्यू लाइन लगाया, बिकॉज हमने 2 एस्केप सीक्वेंसेस यहां पे यूज किए हैं। तो वेलकम टू साइबर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल, कुछ ऐसा अलाइनमेंट हमें दे रहा है। तो मैंने इसको भी क्लियर कर दिया। अब अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास ये पेंडिंग चल रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है टैब। अब टैब क्या चीज है? सीधी सी बात है, अगर आप कहीं पे भी माउस लेके जाओगे, स्पेस दोगे तो एक स्पेस आता है, टैब दबाओगे तो थोड़ा ज्यादा स्पेस आता है। बस आपको यही करके देने वाला है ये भी। तो अगर मैं इसको हटा दूं और मैंने यहां पे लिखा साइबर वॉरियर्स और सेव किया, सेव करके मैं यहां पे उसको रन कर रहा हूं, पाइथन एस्केप सीक्वेंस डॉट py, तो आपके सामने कुछ ऐसा रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर आपको बहुत सारे स्पेस चाहिए और अगर आप कुछ ऐसा करके सेव करके यहां पे करोगे तो वो आएगा जरूर, ठीक है, लेकिन कितना स्पेस लगा है वो मेरा काम खराब हो जाएगा। तो मैंने वापस इसको पहले की तरह कर दिया और स्क्रीन को मैं फटाफट क्लियर कर रहा हूं। यहां पे मैंने लिख दिया साइबर स्लैश टी स्टैंड फॉर टैब। ये आपको एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करके देगा। मैंने उसको सेव किया और यहां पे आकर के मैंने रन किया पाइथन एस्केप सीक्वेंस, सॉरी, यहां पे इसको मैंने क्लियर किया और यहां पे मैंने लिखा पाइथन एस्केप सीक्वेंस डॉट py और मैंने एंटर प्रेस किया। सीधे वो हमें टैब जो है ना उसके अकॉर्डिंग एक स्पेस दे रहा है। अगर मैं यहां पे एक बैक स्लैश और टी और लगा देता हूं ना, टोटल 3 कर दिया मैंने। अब अगर मैं अपने फाइल को रन करता हूं ना, तो सीधे हमारे पास 3 बार टैब आ जाएगा और वो उतना स्पेस हमें देने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पाइथन के अंदर हम लोग टैब वाले एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं। अगेन मैं इसको फटाफट क्लियर कर रहा हूं और यहां पे हमारे पास एक और है स्लैश बी का मतलब होता है बैक स्पेस। इतना कुछ खास इसका यूज तो है नहीं, लेकिन फिर भी अब हाँ, उस केस में ये यूज हो सकता है अगर आपके पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड नहीं है और आपके कीबोर्ड का कुछ बटन खराब हो गया है, आपने कुछ टाइप किया और गलती से आपको इरेज करना है, तो आप यूज कर सकते हो। सेंस नहीं बनता कुछ कि बीच में कुछ इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां गलती हो गया तो क्या करोगे। फिर भी मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मैंने एक काम किया, लिखा मैंने हेलो और एक एल एक्स्ट्रा लगा दिया और सेव किया। अगर मैं इसको रन करता हूं ना, पाइथन एस्केप सीक्वेंस डॉट py, तो आपके सामने हेलो लिख के आ जाता है। ठीक है, अगर मैं यहां पे आकर के बैक स्लैश बी लगा के सेव करूं और अपने फाइल को दोबारा रन करूं, तो आपके पास से एक एल जो है वो गायब हो गया, एक स्टेप पीछे की तरफ जाएगा। अब कौन सा एल गायब हुआ है, ये वाला एल डिलीट हुआ है या ये वाला, वो प्रूफ करके देख लेते हैं। एक काम करता हूं, इसको मैंने ई कर दिया और इसको मैंने एफ कर दिया, सेव किया, यहां पे आया और एंटर किया, तो सीधे मेरे पास एफ है, ये वाला एल भी है, लेकिन ई चला गया। तो बेसिकली अगर हम इसको ट्रिपल एल ट्रीट करते हैं, तो अगर हम उसको यहां पे लगा रहे हैं ना, तो उसके पहले जो है ये उसको इरेज कर देगा। इतना कुछ खास यूज नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट कीबोर्ड से भी इरेज कर सकता हूं, इतनी मेहनत क्यों करे, है ना। अब हमारे पास जो लास्ट बचता है ना, वो है डबल बैक स्लैश। अगर आप 2 बार बैक स्लैश लगाओगे तो वो सिंगल बैक स्लैश बन जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हेलो हाउ आर यू। अब मैंने एक काम कहा आपको कि जो हाउ है उसको डबल कोट में रखना है। ठीक है, तो ये तो एरर जनरेट करेगा, इतना आप समझ चुके हो। तो उसके लिए मैंने आपको सोल्यूशन दिया है, यहां बैक स्लैश लगाओ, यहां बैक स्लैश लगाओ और सेव करो। यहां पे आकर के मैंने इसको क्लियर कर दिया और अपने फाइल को मैंने रन किया पाइथन एस्केप सीक्वेंस डॉट py, तो ये काम कर रहा है। क्लियर है, इतना कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। लेकिन मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे बैक स्लैश को ही प्रिंट करना है, मुझे इसको प्रिंट करना है। समथिंग लाइक कि मेरा मैसेज बन गया दिस इज अ बैक स्लैश। ठीक है, दिस इज, और ये मुझे प्रिंट करना है एग्जैक्ट स्क्रीन के ऊपर। तो अगर मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं,
और इसको मैंने रन किया पाइथन एस्केप सीक्वेंस डॉट पी वाई, नो डाउट बहुत ही इजीली प्रिंट हो गया। भले ही हमें ऑरेंज लाइट दे रहा है वो ऑरेंज, लेकिन उसने प्रिंट जरूर किया है इसको। अब क्या हो अगर मुझे यहां पे लास्ट में प्रिंट करना है उसको, तो अगर मैं यहां पे लिख करके इसको सेव करूं और मेरे फाइल को रन करूं तो एक एरर देगा, सिंटेक्स एरर। अब ये क्या बना, ये एक ओवरऑल एस्केप सीक्वेंस का डबल कोट बन गया, एस्केप सीक्वेंस बन गया ये इनडायरेक्टली। और आपका पेज जो क्लोज होना चाहिए ना, जो आपने स्टार्टिंग किया है, ये यहां पर उसको क्लोजिंग मिला ही नहीं, क्योंकि ये तो एस्केप सीक्वेंस है। अगर आप इसको यहां क्लोज कर दोगे फिर तो ठीक है। अब क्या बना, ये यहां स्टार्ट हुआ, यहां क्लोज हुआ। अगर हम इसको सेव करें तो ये एक एस्केप सीक्वेंस बन गया। तो अब अगर हम इसको क्लियर करें और यहां पे लिखे हम लोग पाइथन एस्केप सीक्वेंस डॉट पी वाई, तो कहता है दिस इज अ बैक स्लैश, लेकिन वो प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे इसको यहां से हटाना पड़ेगा। सेव किया मैंने इसको, यहां पे आया, अगेन रन किया, अगेन काम नहीं करेगा वो, देख रहे हो। तो बैक स्लैश जो है ना, आपको बेसिकली डबल कोट के साथ यूज करना है। अगर हम इसको सिंगल कोट करें तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। सेव किया, क्योंकि ये ओवरऑल आपका डबल कोट बन जाता है। सी दिस, तो यहां पे आपका सिंगल से काम नहीं चलने वाला, तो मैं इसको वापस डबल कोट कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका कोट बन जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको टेबल के अंदर दिखाया। अगर आप एक स्लैश और एक डबल कोट लिखते हो या सिंगल कोट लिखते हो, तो ये वाला सिंगल कोट बन जाता है, ये डबल कोट बन जाता है। तो ये तो डबल कोट बन गया। जब डबल कोट बन गया तो स्लैश कहां से प्रिंट करेगा, तो ऐसे केसेस में आपको 2 बार स्लैश लगाने पड़ते हैं। डबल स्लैश का क्या मतलब होता है, सिंगल स्लैश, ठीक है, बैक स्लैश। तो अब इसको अगर हम रन करके देखेंगे ना, तो एक एरर जनरेट कर रहा है वो मेरे पास कि भैया ये कुछ तो एरर है। तो मैंने इसको सेव किया, मैं सेव करना भूल गया था। मैंने इसको क्लियर किया, मैंने लिखा पाइथन और अब रन किया, तो स्टिल मुझे वो एक एरर जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, तो यहां से मैंने एक को रिमूव किया और सेव किया, यहां पे आकर के रन करते हैं। सी दिस, ये मैंने इसको क्लोज किया, ये मैंने क्लोज किया, 2 बैक स्लैश लगाया। 2 ब्लैक बैक स्लैश का मतलब होता है एक बैक स्लैश। उसने एक बैक स्लैश को प्रिंट करके दे दिया, कहता दिस इज अ बैक स्लैश। क्लियर है इतना। अब ऐसी रिक्वायरमेंट हो आपकी कि 2 प्रिंट करना ही नहीं है, आपको 2 से ज्यादा, एक प्रिंट करना ही नहीं है, आपको 2 प्रिंट करना है। अगर आपको 2 प्रिंट करना है तो 4 बैक स्लैश लगा दो, सेव करो, फाइल को दोबारा रन कर लो, 2 प्रिंट हो जाएंगे। तो दिस इज डबल, नहीं आएगा, डबल हो जाएगा। देखिए ये बेसिक हैंडलिंग है जो हमें समझना पड़ेगा किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले, क्योंकि ये हमें यूज करना है आगे जाकर के, ऐसी अलाइनमेंट्स की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पाइथन के अंदर हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करते हैं। इसमें से आपका टैब और एक हो जाएगा आपका ये दोनों, और स्लैश एन। टैब और स्लैश एन तो बहुत ही ज्यादा यूज होंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके देखें, वहां पे गेम डेवलपमेंट, व्हाट्सएप की तरह चैट एप्लीकेशन, गूगल की तरह सर्च इंजन वेबसाइट, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिखाया हुआ है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।